योद्धा के लिए आया एक संदेशा। तूफान का है अंदेशा। योद्धा का है ये पैगाम। मैं ही हूं वो तूफान। गुड इवनिंग मिस्टर हंट। विद्रोही सॉलोमन लेन। 2 साल पहले आपके उसे गिरफ्तार करने के बाद दुनिया से उसका गायब होना अपने साथ भयानक नतीजे लाया। उसका दरिंदों से भरा सिंडिकेट आज भी दुनिया भर में कहर बरपा रहा है। CIA के स्पेशल एक्टिविटीज डिवीजन ने दिन रात एक करके लेन के खास लड़ाकों को मारना शुरू किया, पर आज भी कई अपनी पहचान छिपाकर घूम रहे हैं। इस उग्रवादी गिरोह के बचे हुए आतंकवादी खुद को द अपोस्टल्स कहते हैं। तब से उन्होंने आतंक फैलाओ पैसे कमाओ की नीति अपनाई है, जिससे अब वो और बड़ा खौफ बन गए हैं। They are responsible for the recent smallpox outbreak in Indian-controlled Kashmir along the borders of China and Pakistan, threatening 1/3 of the world's population. The epidemic is being contained. पर खुफिया जानकारी बताती है कि एक नए गिरोह ने अपोस्टल्स को एक बेहद महत्वाकांक्षी मिशन की बागडोर सौंपी है। उन्होंने इस आदमी से संपर्क साधा है, एक अज्ञात उग्रवादी जिसका गुप्त नाम है जॉन लॉक, तबाही भरे घोषणा पत्र का लेखक, जिसने दुनिया के पुराने तौर तरीकों को उखाड़ फेंकने की बात कही। माना जा रहा है कि लार्क नॉर्वे के परमाणु हथियार विशेषज्ञ निल्स डेलब्रुक को गायब करने के लिए जिम्मेदार है। डॉक्टर डेलब्रुक की सुरक्षा मंजूरी को रद्द कर दिया गया जब उन्होंने बेहद कट्टर धर्म विरोधी बातें की। इस दौरान अपोस्टल्स यूरोप के माफिया गिरोह के संपर्क में थे, जिनके पास 3 प्लूटोनियम गोले हैं। नेस्ट अंदाजा लगा रहा है कि डेलब्रुक जैसा जानवर 72 घंटों से कम वक्त में इन 3 गोलों से एक परमाणु हथियार बना सकता है। यह उपकरण आसानी से यहां वहां ले जाया जाएगा। जॉन लॉक और अपोस्टल्स के हाथों में पड़ने से ये हथियार अरबों लोगों के लिए बड़ा खतरा बने हुए हैं। These devices would be man-portable and deployable anywhere on Earth overnight. In the hands of John Locke and the Apostles, these weapons represent an unprecedented threat to countless millions. तुम्हारा मिशन अगर तुम इसे मंजूर करो तो तुम्हें अपोस्टल्स को प्लूटोनियम हासिल करने से रोकना होगा, तरीका चाहे जो भी हो। अगर तुम या तुम्हारी IMF टीम का कोई भी सदस्य पकड़ा या मारा गया तो सेक्रेटरी तुम्हारे किए हर काम को सिरे से नकार देंगे। गुड लक ईथन। ये संदेश 5 सेकंड में खुद ब खुद तबाह हो जाएगा। वो लेट हो गया। वो कभी लेट नहीं होता। वो आ जाएगा। मुझे ठीक नहीं लग रहा है। इस आदमी में कुछ तो बात है जो मुझे बहुत घबराहट हो रही है। यार शांत रहो। शांत ही तो हूं मैं। मुझे तो नहीं लगता। लूथर, क्या तुम्हें शांत लग रहा है? ये तो डरा हुआ लग रहा है। प्लीज, मैं डरा हुआ नहीं हूँ, बस थोड़ी घबराहट हो रही है। तुमने तो कहा था तुम शांत हो। ये बिल्कुल मुमकिन है कि एक आदमी शांत रहते हुए भी घबराहट महसूस कर सकता है। नहीं हो सकता। तुम तो हमेशा होते हो। नहीं होता हूँ। होते तो हो। वो नहीं होता। तुम कहना चाह रहे हो कि तुम पूरी तरह से शांत हो। यहाँ इस वक्त अभी जी। ऐसी अंधेरी टनल में गैर कानूनी प्लूटोनियम खरीदते हुए, वो भी एक सरफिरे से। जी, मैं तुम्हारा बाल भी बाका नहीं होने दूंगा। अच्छा। देखा बहन जी, तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। वैन में बैठ के दिलासा देना बहुत आसान है। तुम ही फील्ड में ड्यूटी करना चाहते थे मेरे शेर। आज रात मुझे लग रहा है कि मैं वैन में ही होता तो अच्छा होता। वो आ गया। मर गए। पैसे तैयार रखो लूथर। बिल्कुल। ईथन, मुझे सुन रहे हो? सुन रहे हो कि नहीं? इस धंधे में मैं अब तक टिका हूं क्योंकि मेरे अंदर की एक आवाज मेरा साथ देती है। वो आवाज कभी गलत नहीं होती और जब भी मैं तुमसे मिलता हूं वो एक ही बात दोहराती है। और वो क्या है?
कुछ नहीं। मैं सौदा करने आया हूं, उस आवाज को जवाब देने नहीं। ये कोर के अंदर के प्लूटोनियम के साथ रिएक्ट कर रही है। माल सही है। पैसे कहाँ हैं? पैसे पैसे लेकर आओ। लूथर, पैसे लेकर आओ। हमें वो पैसे चाहिए लूथर। मार दो। इसे मैं उठाता हूं। लूथर, सुनाई दे रहा है? लूथर जवाब दो। लूथर यहाँ नहीं है। अपोसल्स तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं हंट? क्या चाहिए तुम्हें? तुम फंस चुके हो हंट। प्लूटोनियम हमें दे दो और निकल जाओ। बेंजी, गाड़ी निकालो। ये मुझसे हो नहीं पाएगा। बेंजी, मैंने कहा